अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर ग्रुप क्या होता है, या इनफैक्ट इसको आप क्वेश्चन ग्रुप भी कह लें, फैक्टर ग्रुप कह लें या क्वेश्चन ग्रुप, दोनों एक ही बात है। इसकी आज हम नोटेशन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन उसके बाद कुछ ग्रुप्स यहाँ पे हमें गिवन है, उसके हमने क्वेश्चन ग्रुप्स को फाइंड करना है। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन ग्रुप को हम डिनोट किससे करते हैं। कि देखिए इसमें बेसिकली आपको दो सेट्स गिवन होंगे, एक आपको ग्रुप जी गिवन होगा, उसके बाद एक आपको एच इसमें सब ग्रुप उसका गिवन होगा। अब देखिए सबसे पहली बात, इसको हम डिनोट करते हैं जी बाय एच से। जैसे आप फैक्टर फाइंड करते हैं किसी चीज़ के, कोई दो एलिमेंट्स आपको गिवन है, उसका क्वोशंट फाइंड करते हैं, मीन्स उसको जस्ट सिंपल डिवाइड करना। अब ऐसा नहीं है कि ग्रुप्स में कैसे डिवीजन, के ग्रुप दो ग्रुप्स हैं उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखिए बेसिकली इसमें हमने ग्रुप्स को डिवाइड नहीं करना। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर एलिमेंट्स देखें, हम ये देख लेते हैं किस तरह के पड़े होते हैं। इसमें लेफ़्ट और राइट कोसेट्स होते हैं। इनफैक्ट इसमें आप लेफ़्ट कोसेट राइट करें या कलेक्शन ऑफ लेफ़्ट कोसेट लिखें या कलेक्शन ऑफ राइट कोसेट लिखें, दोनों एक ही बात है। अच्छा अब देखें, इनफैक्ट अगर हमने कोसेट्स में पढ़ा हुआ है कि लेफ़्ट कोसेट इक्वल हो भी सकते हैं राइट कोसेट के और नहीं भी हो सकते। अब देखिए ऐसा कब होता है कि लेफ़्ट कोसेट इक्वल आ जाए राइट कोसेट के। ऐसा हमने नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर पढ़ा हुआ है कि नॉर्मल सब ग्रुप की बेसिकली डेफिनेशन ही यही होती है ना, कि एच जी हमारा इक्वल आ जाए जी एच के। ये हमारे नॉर्मल सब ग्रुप की हमने अल्टरनेट डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो सेम देखें इस फैक्टर ग्रुप, इस क्वोशंट ग्रुप के अंदर एलिमेंट भी इसी तरह के पड़े हुए हैं कि एच जी। अब इसको मैं एच जी लिखूँ या मैं जी एच लिखूँ तो दोनों हमारे पास एक ही बात है। ये हमारा राइट कोसेट हो जाएगा और ये लेफ़्ट कोसेट, तो लेफ़्ट लिखें या राइट बात एक ही है। कहने का मतलब ये है कि क्वोशंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप के अंदर जस्ट आपके पास वो एलिमेंट पड़े होते हैं जो कोसेट्स बनाते हैं एच के साथ। तो सबसे पहली बात, आपको एक ग्रुप जी गिवन होगा, उसके बाद एक एच आपको ग्रुप गिवन होगा। इनफैक्ट जो एच उसका सब ग्रुप गिवन होगा वो हमेशा उसके अंदर नॉर्मल होना चाहिए। ग्रुप जी हो और उसके बाद एच जो है उसका अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा देन मैं उसका फैक्टर ग्रुप फाइंड कर सकती हूँ। कभी ऐसा नहीं होगा कोई भी आपको सिंपल एक सब ग्रुप उसका दे दिया जाए जो कि नॉर्मल नहीं है जी के अंदर, तो आप कभी भी उसका फैक्टर ग्रुप फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट कोसेट्स फिर इक्वल ही नहीं आएंगे। जब इक्वल नहीं आएंगे दो डिस्टिंक्ट आपके सेट बन जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली बात आप ये नोट करें, एक ग्रुप होगा, उसके बाद जो आपको सब ग्रुप गिवन होगा वो हमेशा जी के अंदर नॉर्मल होना चाहिए। अब नॉर्मल की हमने नोटेशन ये पढ़ी हुई है कि एच नॉर्मल होना चाहिए जी के अंदर। अब सिंपल आपने कलेक्शन कर लेनी है लेफ़्ट कोसेट की या राइट कोसेट की, तो वो आपके पास सिंपल फैक्टर ग्रुप बन जाता है। क्लियर होगी बात। तो अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कोसेट्स के, कि कोसेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में हमने इसकी डेफिनेशन की, कुछ एग्जांपल्स भी की थी कि कोसेट कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेफ़्ट कोसेट फाइंड करें या राइट फाइंड करें एक ही बात है, तो दोनों एग्जाम्पल में हम लेफ़्ट ही फाइंड करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब जब तक हम एग्जाम्पल ना करें कोई भी डेफिनेशन हमें अच्छे से क्लियर नहीं होती। तो हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है, एक हमें जी ग्रुप गिवन है जो कि आपको पता है ये C4 होता है। C4 एक साइक्लिक ग्रुप है, ये हमें ग्रुप गिवन है, और एच इसका एक नॉर्मल सब ग्रुप। अब ये भी हमने देखा कि +-1 का जो सब ग्रुप है C4 का, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप बनाते हैं। अब हमें ग्रुप भी गिवन है, हमें सब ग्रुप जो कि नॉर्मल है वो गिवन है। अब हम बहुत ही इजीली यहाँ से इसके कोसेट फाइंड करके उसको कलेक्ट करके एक सेट बना के इसका फैक्टर ग्रुप या इसका क्वोशंट ग्रुप हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसका फैक्टर ग्रुप फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, फैक्टर ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जी एच या एच जी। अब मैं यहाँ पे जी एच फाइंड करूँगी। अब बेसिकली इसमें एच क्या है, एच जो आपको सब ग्रुप गिवन होगा वो है, और इसमें जी क्या है, जी फॉर ऑल बिलोंग टू आपका जो ग्रुप आपको गिवन होगा। जैसे कि यहाँ पे C4 है, तो ये C4 के सारे एलिमेंट के लिए हमने इसके लेफ्ट कोसेट इकट्ठे करने हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 1 को करती हूँ। सबसे पहला एलिमेंट जो है ग्रुप का 1 है, तो एच को देखिए मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये 1 आ गया। एच के अंदर 1 और -1 दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 1 को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाएं, 1 को 1 से करें तो 1, -1 के साथ करें तो -1। अगेन देखिए हमें वही का वही सेट मिल जाएगा, 1 एंड -1। अच्छा अब सेम अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो अगेन सेम वही सेट आ गया कि 1 को पहले लिखे -1 को बाद में, तो बात एक ही है, सेट में ऐसा चलता है कि उसका ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता,
एलिमेंट कहीं पे भी आप उठा के उसको लिख दें, फर्स्ट वाला एंड पे, एंड वाला फर्स्ट में, तो ये आपका सेट में डिपेंड नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है आई एच को, मीन्स कि एच के हर एलिमेंट को आपने आई से मल्टीप्लाई करवाना है। तो आई लिखेंगे, उसके बाद ये एच में 1 और -1 ये 2 एलिमेंट्स पड़े, तो आई को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। तो आई को 1 से करें तो हमारे पास आई आ जाएगा, एंड आई को -1 से करें तो -i। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशन हर बार मल्टीप्लिकेशन का नहीं होगा, ये आपके ग्रुप पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका ग्रुप अंडर एडिशन होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अंडर एडिशन ग्रुप है एच, जिसके अंदर एलिमेंट ये 1 और -1 पड़े हुए हैं, और यहाँ पे आपका कोसेट जो आपने बनाना है वो 1 से बनाना है। अगर अंडर ग्रुप एडिशन है तो आप इनको ऐड करेंगे कि देखें 1 को 1 में ऐड करें तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा, 1 को -1 में ऐड करें तो आंसर 0। तो अंडर एडिशन ये ऐसे होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन ऐसे। मीन्स जो ग्रुप का आपका ऑपरेशन होगा हमेशा आपने कोसेट्स के अंदर कोसेट बनाते हुए वही ऑपरेशन उस पर अप्लाई करना है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमने देख लिया कि आई के साथ हमारा ग्रुप कौन सा बन रहा है, कि ये 1 आ गया और यहाँ से -1 आ गया। अच्छा, अब अगर मैं -1 से करूँ तो जस्ट सिंपल यहाँ माइनस लगा दे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये एलिमेंट तो देखें अगेन दोबारा वही हमें सेट मिल। तो यहाँ से हम राइट कर लेंगे कि 1 और -1। अच्छा, तो ये अब हमारे सारे के सारे आ गए लेफ़्ट कोसेट्स। अब इन लेफ़्ट कोसेट्स को अगर मैं कोई नेम दे दूं, अब हमने कहा कि फैक्टर ग्रुप अगर मैं यहाँ पे फाइंड करना चाह रही हूँ, कि इनफैक्ट देखिए हमने फाइंड भी यही करना है कि G/H हमने इसको फाइंड करना है, जो कि हमने कर लिया। तो इसमें देखिए कौन कौन से, अब देखिए सेट में हमें पता है रेपिटिशन अलाउ नहीं होती, तो पहला जो हमारे पास सेट आ जाएगा वो 1 और -1 जी आ रहा है। अब दूसरा सेम आ रहा है, इसको निगलेक्ट करने, सेकंड थर्ड वाला देखें I - I आ रहा है। अब आगे देखिए रेपिटिशन हो जाएगी तो ये आपके पास सेट बन गया। अब ये जो हमारे पास सेट बना, अब देखिए ये सेट्स के अंदर सेट्स आ रहे हैं, इस तरह कुछ मुनासिब नहीं लगता राइट करते हुए। तो अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि देखिए जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो अगेन मुझे ये पूरे का पूरा H मिल गया, ऐसे है ना। अब ये भी अगेन मुझे H पूरे का पूरा मिल गया। अब इसको अगर मैं देखूँ तो इसको देखें हम, अगर इसको मैं राइट करूँ कि मैं यहाँ पे I लिख दूँ और I को मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, तो देखें क्या बनेगा, ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो इट मीन्स अब इसको मैं लिख सकती हूँ I के साथ H को मल्टीप्लाई कर दूँ। तो अब देखें, अब सेम इसमें से भी अगर मैं I को कॉमन ले लूँ तो ये 1 -1 बन जाएगा, तो यहाँ पे ये 1H हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ नहीं है, तो जस्ट ये 2 एलिमेंट्स हमारे आ गए। तो मीन्स के हमारे ग्रुप के अंदर फैक्टर G/H फैक्टर ग्रुप जो हमने फाइंड किया उसके अंदर जस्ट ये 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं, एक H है और एक IH है। आप इसको ऐसे भी कुछ बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ नज़र आएगा, या इनफैक्ट कुछ इसको आप नेम दे देते हैं, इसको आप M का नेम दे दें और इसको आप N का नेम दे दें और MN का यहाँ पे ग्रुप बना दे तो वो भी ठीक है, कुछ भी आप लिख लें। बेसिकली उसका मतलब यही होगा कि उसके अंदर यही 2 आपके सेट पड़े हुए हैं। अच्छा, इतना क्लियर हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे फैक्टर ग्रुप या कोशेंट ग्रुप बन गया। अब देखिए बेसिकली ये तो हमारे पास सेट बन गया। अब हमें कैसे पता चलेगा, ये जो सेट है फिलहाल हमने कलेक्ट कर लिया, सारे के सारे लेफ़्ट कोसेट को एक साथ इकट्ठा कर लिए। अब अगर मैं इसको देखूँ, इसको अगर मैं ग्रुप प्रूव करवाना चाहूँ तो देखें बाय टेबल इसको कर सकते हैं, या सिंपल टेबल से आप ना करें, कैलिस टेबल इसकी ड्रा करें। कैलिस टेबल से नहीं करना तो सिंपल आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाएं, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम टेबल कर लेते हैं कि HI, अब हम देखना चाह रहे हैं क्या ये हमारा ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो देखिए कैलिस टेबल में H को H से H हमारा इनफैक्ट ये एक सब ग्रुप है, ये एक सेट है। तो इनफैक्ट जब हम सब ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम्स को कर रहे थे तो हमने देखा था कि H को H से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कंटेन करता है H के अंदर, और जो H होता है हमेशा वो कंटेन हो जाता है H.H के अंदर। अब डॉट यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने कहा था कि जो हमारा H है तो हमेशा ये इक्वल आ जाता है H के। तो सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करें, अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो H को H से करें तो हमेशा आंसर हमारा H आ जाएगा। अब सेम H को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ IH से, तो इसमें देखें अगेन ये I हो जाएगा और ये H अगेन H डबल आ जाएगा, तो ये अगेन हम IH राइट कर सकते हैं, तो यहाँ पे IH आ जाएगा। अब सेम इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके यहाँ पे भी IH आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे जब इसको आप अपडेट करवाएंगे, IH को करवाएंगे IH के साथ, तो अगेन ये आपका एलिमेंट चला जाएगा H के अंदर। तो यहाँ पे अब देखें ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया, ये टेबल हमें यही बता रही है
कि इनफैक्ट आप देखें टेबल से भी हमने प्रीवियस बहुत डिटेल में किया हुआ है कि कैसे चेक करना है हमारा ग्रुप है या नहीं। कि देखें रोज़ के अंदर हमारा कोई भी रो उठाएं, कोई भी कॉलम उठाएं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, कोई एक कॉलम या कोई एक रो आप उठा लें, उससे पूरे का पूरा देखें ग्रुप जनरेट हो रहा है, तो इट मीन्स ये हमारा जो ये हमने सेट लिया है ये एक ग्रुप बना रहा है। तो इट मीन्स हमने जो लेफ़्ट को सेट का यहाँ पे एक सेट बनाया है, सारे के सारे लेफ़्ट को सेट्स बनाए थे एच नॉर्मल सब ग्रुप के, उनको हमने एक सेट के अंदर जब कलेक्ट किया तो हमने देखा ये अगेन एक ग्रुप बना रहा है। तो उस ग्रुप को हमने एक स्पेशल नेम दे दिया, हमने उसको कहा कि ये एक फैक्टर ग्रुप है या एक क्वोशिएंट ग्रुप है। अब इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि जी के एलिमेंट्स को आप एच से डिवाइड करते हैं। बेसिकली इसका यही मतलब होता है कि इसके अंदर सारे के सारे लेफ़्ट को सेट्स या राइट को सेट्स के सेट्स पड़े हुए हैं आपके पास। तो बेसिकली ये जो सेट एक बनता है अगेन ये एक ग्रुप बनता है, तो इसलिए हम इसको फैक्टर ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप का एक नेम जस्ट दे दिया, वो कुछ भी नहीं है। क्लियर हो की बात। अच्छा नेक्स्ट अब सेम है, एक और एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, इसको रेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें देखें V4 हमें गिवन है। तो V4 ये भी कैलन 4 ग्रुप है। तो इनफैक्ट यहाँ पे टेबल भी हमने प्रीवियस की हुई है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको मैं इसका डिफाइनिंग बिहेवियर बता देती हूँ कि जो ए स्क्वायर होता है हमेशा, और ये जो बी स्क्वायर होता है या ए बी होल का स्क्वायर होता है हमेशा ये इक्वल होता है आइडेंटिटी के। अब इसको सोल्व करने में हमारे पास ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके लेफ्ट या राइट कोई भी कोसेट्स आप बना लें। तो कोसेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एन को राइट करें, एन को बारी बारी एलिमेंट जो ग्रुप के हैं हर एलिमेंट के साथ आप ऑपरेट करवाएं। अब ये अंडर आपके पास मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है तो आइडेंटिटी को एन के साथ करेंगे, उसके बाद ए को एन के साथ मल्टीप्लाई, बी को एन के साथ, देन ए बी को फाइनली एन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। पहले आपने ई लिखना है, उसके बाद जो आपके पास ये सेट आ रहा है एन वाला जो आपके पास, इनफैक्ट ये सब ग्रुप गिवन है, ना सिर्फ ये सब ग्रुप है बल्कि ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप ना होता तो देन हम इसका फैक्टर ग्रुप भी फाइंड ना कर पाते। अच्छा नेक्स्ट हमने यहाँ पे ए लिखना है, उसके बाद एन एलिमेंट में ए आ रहा है, ई एंड ए आ रहा है, इसको फाइंड करना है। देन बी को ऑपरेट करवाना है ई ए के साथ, देन सेम हमने ए बी को ऑपरेट करवाना है ई ए के साथ। अच्छा तो अब देखिए जब आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट होगा तो अगेन हमें ई ए आइडेंटिटी से सेम हमें वही एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा अब ए को मैं आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करवाऊँ, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अगेन ये ए आ जाएगा। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो ए स्क्वायर आ जाता है। तो डिफाइनिंग बिहेवियर में देखिए ए स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे अगेन आइडेंटिटी आपके पास आ जाएगा। अच्छा अब सेम हम कर लेते हैं बी के लिए। तो बी को देखिए अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बी हो जाएगा, देन ये बी ए आ रहा है। अच्छा अब बी ए को हमने फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे, तो वो देखें हमें ये डिफाइनिंग बिहेवियर जो गिवन है इसको यूज़ कर लेते हैं कि ए बी होल का स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल है। अच्छा अब ज़रा मैं इसको अगर ओपन करूँ, एक ए बी होल का स्क्वायर है तो इसको मैं 2 दफ़ा लिख सकती हूँ ना, ए बी तो इक्वल ई आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, बी ए फाइंड करना है। तो बी ए जब फाइंड करना है तो मैं अगर लेफ़्ट साइड पे इसको ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये ए इन्वर्स ए जो होगा ये हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा। अब सेम बी को यहाँ से कैंसिल करना है तो आप राइट साइड पे भी बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें। लेफ़्ट पे हमने ए इन्वर्स से किया था और राइट पे हमने यहाँ आइडेंटिटी एज इट इज़ या आइडेंटिटी अगेन मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 दे देती है। तो इसको ना भी लिखे तो बात एक ही है। जस्ट आप ये फोकस करें कि लेफ़्ट पे हमने ए इन्वर्स से किया और राइट पे हमने बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा यहाँ से भी, तो यहाँ से जस्ट बी ए बच गया। अब यहाँ पे ए इन्वर्स बी इन्वर्स आ गया। अब ज़रा इस ग्रुप में आप देखें, अब देखिए इस ग्रुप की इन्फॉर्मेशन थोड़ी आपको होनी चाहिए, हर एलिमेंट का इन्वर्स पता हो, उसका डिफाइनिंग बिहेवियर पता हो, उसकी आइडेंटिटी पता हो। तो देखें हमें ये पता है कि इस ग्रुप के अंदर जो ए का इन्वर्स है वो इटसेल्फ है, वो ए आ रहा है, और जो बी का इन्वर्स है वो भी इटसेल्फ होता है, वो बी आ रहा है। तो देखिए यहाँ से प्रूव हो गया कि जो बी ए हमारा वो इक्वल है ए बी के, और ए बी इसे ग्रुप के अंदर कंटेन कर रहा है। तो मीन्स अब यहाँ पे मैं बी ए को नहीं लिख सकती थी। क्यों नहीं लिख सकती थी, क्योंकि देखिए बी ए हमारे इस ग्रुप का एलिमेंट ही नहीं है। अब ए बी हमने जो प्रूव किया ये हमारे ग्रुप का एलिमेंट है, तो अब यहाँ पे ए बी को राइट कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम कर लेते हैं ए बी को मल्टीप्लाई करवाना है अंदर। तो इसमें देखें आइडेंटिटी के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हमें ए बी आंसर दे देगा, बट जब यहाँ पे हम ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के साथ तो अब देखें अब इसको हमने फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए अगेन हम यही रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे। तो इन रिजल्ट्स में से अभी हमने प्रूव किया है कि जो बी ए होता है वो ए बी के इक्वल होता है, तो इस बी ए को मैं ए बी राइट कर सकती हूँ।
तो ये हो जाएगा। अब अगेन ए आ रहा है तो ए का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, ये बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर हमें पता है आइडेंटिटी होता है, तो ये ई बी हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ से हमें बी आंसर मिल जाएगा। तो देखें बी हमारा इस सेट में कंटेन कर रहा है, तो इट मीन्स अब फाइनल आंसर हमारा बी आ गया। अब देखें ये हमारे डिस्टिंक्ट को सेट्स, इनफैक्ट यहाँ पे हमारे ये जस्ट लेफ्ट को सेट्स बन गए हैं। अब इसमें से हमने वो लेने हैं जो डिस्टिंक्ट हो। सबसे पहले तो देखें ई और बी हम ले लेंगे, तो ई एंड बी आ गया। अच्छा नेक्स्ट ये सेम हो गया, इसको कट कर लें। सेकंड पे हम ले सकते हैं बी एंड ए बी, तो सेकंड वाला लिया। उसके बाद फोर देखें बी को पहले लिखूं ए बी को बाद में, या बी को बाद में ए बी को, तो एक ही बात है, तो मीन्स ये भी आप कट कर लें। तो जस्ट इसके देखें दो हमारे पास डिस्टिंक्ट लेफ्ट को सेट आ गए। तो यहाँ पे पूरा सेट यहाँ पे बना लें लेफ्ट को सेट्स का। ये अब हमारा क्या आ गया है V4/n, मीन्स के हमें जो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप n गिवन था उसका हमने V4 के साथ फैक्टर ग्रुप फाइंड कर लिया। अब इसको आप कुछ नेम दे दें। फॉर एग्जांपल कुछ बुक्स में आपको ऐसे नज़र आएगा, इसको आपको m नेम दे दें और इसको आप n का नेम दे दें, तो ये आपके पास इसका फैक्टर ग्रुप बन गया है। क्लियर होगी बात? तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आप देखिए फैक्टर ग्रुप क्यों मैंने आपको करवाए हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम करने वाले हैं कमोडेटिव सब ग्रुप, या जिसको हम डिराइव्ड सब ग्रुप भी कहते हैं। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो ताकि आपको वहाँ पे परेशानी ना हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया है। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कमोडेटिव सब ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।